गृहस्थाश्रम को गृहस्थाश्रम धन्य है। भगवान की प्राप्ति के लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए और इहलोक और परलोक के सुखों के लिए संन्यास में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। गृहस्थ में रहकर ही सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। इतने बड़े विशाल यज्ञ के मध्य आपने ऐसी ऐसी कथाएं सुनी, कितनी कष्टप्रद कथाएं सुनी, नारी चरित्रों की कष्टप्रद कथाएं सुनी और अंतिम समय तक वो प्रयास करते रहे अपने जीवन में, अंतिम समय तक प्रयास करते रहे। बच्चों को अच्छे संस्कार दो। आपने कल कथा सुनी थी उधर शंखचूड़ की। भगवान विष्णु का भक्त था और कवच और कुंडल भी थे उसके पास। तुलसी की कथा सुनी ना, शंखचूड़ का वध हुआ था। बस कवच कुंडल होते हुए भी, जबकि कवच कुंडल थे उसके बाद उसे कोई मार नहीं सकता था। पतिव्रता पत्नी थी, लेकिन उसके साथ क्या हुआ? क्यों हुआ? क्योंकि उसके माता पिता ने उसको राक्षसी शिक्षा दी थी, अच्छी शिक्षा नहीं दी। कहा तुम्हें युद्ध करना है देवताओं से, ऐसा सिखाया। तो बच्चों को संस्कार देना है, गृहस्थ में बच्चों को संस्कार देना है। हम सब प्रार्थना करते हैं कि सबके घर में आज्ञाकारी बच्चे हों, माता पिता का सम्मान करें और उससे ही घर की अभिवृद्धि होगी, घर में श्री वृद्धि होगी। अनेक संस्कारों के बारे में हमारे यहाँ बताया गया है कि गर्भावस्था में बालक पेट में होता है तो उसी समय से उसके अंदर आतिथ्यम शिव पूजनम प्रतिदिनम मिष्टान्न पानम गृहे साधो संगम उपासते सततम धन्यो गृहस्थाश्रम। कभी भी किसी भी तरह का अभिमान न करें, घमंड न करें। मैं पहले भी बताया था मैंने कि हम गृहस्थियों को 3 चीज में संतोष कर लेना चाहिए और 3 चीज में संतोष नहीं करना चाहिए। कि संतोष त्रिषु कर्तव्यो स्वदारा भोजने धने, कि संतोष त्रिषु कर्तव्यो स्वदारा भोजने धने, त्रिषु चैव न कर्तव्यो अध्ययने तपदानयो। 3 चीजों में मनुष्य को हर समय संतोष कर लेना चाहिए, सुखी रहेगा। सुखी रहने के सूत्र हैं, 3 चीजों में संतोष कर ले। सबसे पहले अपनी पत्नी में, अपनी भार्या में, जैसी भी है उसमें संतोष रखिए। तो पहली सीढ़ी है संतोष की। जो भी धन है घर में उसमें काम चलाने की सोचे, उतने से ही काम चलाने की सोचे। धन कमाया जाना चाहिए, लेकिन उसके कमाने का मार्ग अच्छा होना चाहिए। हमारे यहाँ धन की लक्ष्मी की पूजा की जाती है, प्रार्थना की जाती है उसके लिए कि धनम अग्नि, धनम वायु, धनम सूर्यो, धनम वसु, धनम इंद्रो, बृहस्पति, वरुणो, धनम अश्विना। हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन उसका मार्ग सही होना चाहिए। और उस अर्जित धन से जब हम अपने घर का भरण, गृहस्थ का भरण पोषण करेंगे तो निश्चित रूप से हमें सिद्धि मिलेगी। जो धन है घर में उस पर भी संतोष करना चाहिए, और जो भोजन है जैसा भी बनाया है उसमें संतोष करना चाहिए। आपस में ऐसा होता है गृहस्थ धर्म में कि परिवार में पति पत्नी में खाने पीने को लेकर ही थोड़ा सा कभी कभी मनमुटाव होता है कि तूने नमक कम डाल दिया, कि तूने मिर्च ज्यादा डाल दी। क्या होना नहीं हुए गुणा छत्तीस तो क्यों होता है ऐसा? कहीं ना कहीं दोनों के अंदर कुछ न कुछ भाव रहता है। ऐसा नहीं है कि पति के अंदर ही रहता हो या पत्नी के अंदर ही रहता हो, दोनों के अंदर कुछ न कुछ रहता है ऐसा, तभी तो होता है ऐसा। एक कथा आती है ना कि एक परिवार में उसकी पत्नी उसे झगड़ा करते रहती थी खाने पीने के मामले को लेकर के। तो गया एक संत के पास, कहा महाराज मेरी पत्नी मुझसे वो करती है, रोज झगड़ा करती रहती है, तो झगड़ा करते रहती है, भाई कोई उपाय बता दो। तो संत ने कहा बैठो मेरे पास। संत ने कहा मेरे पास बैठो। बैठा, वो दुखी था, पत्नी से दुखी था थोड़ा। बैठा, उसके बाद दोपहर का वक्त था, धूप में बैठा था, कुछ काम कर रहा था अपनी। रिंकू भाई की तरह वो कुंडली लिख रहा होगा द्वार बाहर बैठ के ना, हाँ कुंडली लिख रहा था।
कथा तो ऐसी है कि बाहर बैठ के कुंडली लिख रहा था। अब वो आए, कहा मेरी पत्नी बड़ा परेशान करती है मुझे। उनका बैठो फिर समाधान होगा तुम्हारा। उसने अपनी पत्नी को आवाज लगाई, मान लो रिंकू भाई नहीं लगाई हो, अपनी पत्नी को आवाज लगाई, अरे ममता, कहा अरे ममता जरा वो लैंप जला के लाना। तो दोपहर की धूप में लैंप जला के लाना, बाहर बैठा है कुंडली लिख रहा है तो लैंप की क्या आवश्यकता है। पर ममता जो है तुरंत लैंप जला के देव के सामने ले आई, जला हुआ लैंप। ठीक, कोई बात नहीं, कोई प्रत्युत्तर नहीं हुआ दोनों में। अब थोड़ी देर बाद जो बैठे थे आए थे अपना समाधान ढूंढने के लिए, उन्होंने कहा, उनने बताया रिंकू भाई ने कि भाई इनको पानी तो पिला दो। फिर आवाज लगाई, अरे इनके लिए जरा मीठा पानी ले आना, गर्मी के दिन है तो चीनी डाल के ले आना, फिर कुछ कोल्ड ड्रिंक रखी हो ठंडा ले आना, कुछ ऐसा कहा। तो पत्नी नमक का घोल बना के झट से ले आई और रिंकू भाई ने आराम से पी लिया नमक का घोल। अब जब उन्होंने मुंह में डाला, जो आए थे सामने, नमक का घोल डाला, क्या बात है ये, तुमने दिन में वो मंगाई, लैंप मंगाया दिन में उजाले में, तो तुम्हारी पत्नी ने ये नहीं कहा कि दिन में उजाले में तुम्हें क्या जरूरत है लैंप की। और तुमने पानी मीठा मंगाया तो तुमने ये नहीं कहा कि नमक डाल के क्यों लाई तुम इसमें। तो यही है गृहस्थ में सुखी रहने का सूत्र। तुम्हें जवाब मिल गया, गृहस्थ में सुखी रहने का सूत्र यही है, एक दूसरे में कमियां न निकालें। एक दूसरे में, यदि हम एक दूसरे में कमियां नहीं निकालेंगे तो निश्चित रूप से सुखी रहेंगे, निश्चित रूप से सुखी रहेंगे। ऐसा हो गया मोबाइल में भिक्कने सोगा की लोग बता अब अपना तने जोड़ देना पड़े, ये तो बातें हैं ना। तो गृहस्थ में सुखी रहने के सूत्र हैं, एक दूसरे में कमियां न निकालें हम तो निश्चित रूप से सुखी रहेंगे। और संभाग पर चलें, संतोष कृषि कर्तव्य सदारा भोजन धने, अपने भोजन पर संतोष रखें। त्रिशु चैव कर्तव्य, और 3 चीजों पर कभी भी संतोष नहीं करना चाहिए, वो भी गृहस्थ के लिए ही है। अध्ययन तपदाने, अध्ययन में हमें पढ़ते रहना चाहिए, लिखते रहना चाहिए, ज्ञान का अर्जन करते रहना चाहिए। था भंडार है संसार में ज्ञान का, कोई परिपूर्ण नहीं है यहाँ। जितना भी सीखते रहोगे, जितनी भी कथाएं सुनते रहोगे, जिसकी भी बच्चों सुनते रहोगे, कुछ न कुछ नया मिलता रहेगा, कुछ न कुछ नया मिलता रहेगा। तपस्या करने में, यज्ञ करने में ये कभी न सोचे कि मैंने बहुत बड़ा यज्ञ कर दिया है, बहुत बड़ा अनुष्ठान हो गया है, इस बात का अभिमान नहीं होना चाहिए। और दान करने में कभी भी, पहले भी दान की कथा आई थी, आपने सुनी है, समय अभाव का मैं कहाँ बता पाऊंगा, कि दान देने में भी अभिमान नहीं होना चाहिए, घमंड नहीं होना चाहिए, मैं इसको दान दे रहा हूँ, बल्कि ये सोचना चाहिए कि ये दान ले रहा है मुझसे, ये मुझ पर कृपा कर रहा है। ठीक तो है ना। अब तुम बोला कि हमारा प्रभु शरण है, मान लिया बोला ने प्रभु शरण है। अब यदि कोई ब्राह्मण यह होगा कि मैं तो राहु केतु दान कर न देगा, फिर क्या करना, बताओ। तो वो ले रहा है, हमारा दान वह ले रहा है, तो हम पर कृपा कर रहा है। हमें ये समझना चाहिए कि ये हमारा दान ले रहा है, उससे हमारे ग्रहों की शांति होगी, तो वो हम पर कृपा कर रहा है। हम समझ रहे हैं ना, हम तो इसको दान दे रहे हैं, बहुत सारा दे दिया हमने इसको, तो उसका अभिमान नहीं होना चाहिए। आपने वो कथा सुनी होगी, वो अभिमान की जब घमंड हो जाता है, तो भगवान ने भी परीक्षा लेने के लिए एक बार अभी आई थी इंद्र और उसकी कथा, वो भगवान कृष्ण गए थे इंद्र लोक में ना, वहां इंद्र के साथ युद्ध हो गया। तो जो भगवान कृष्ण गरुड़ में ही बैठ के गए थे भगवान विष्णु के रूप में, तो गरुड़ ने ही इंद्र की सेना को पराजित कर दिया। अब जब गरुड़ ने ही इंद्र की सेना को पराजित कर दिया, तो मन में अभिमान आ गया, अरे मैंने ही मार दिया सबको, यार तुम्हें तो कुछ करना ही नहीं पड़ा, भगवान आपको कुछ नहीं करना पड़ा। इस बात का अभिमान हो गया गरुड़ के अंदर। और ऐसे ही जो भगवान कृष्ण का, भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र था, उसको भी एक दिन अभिमान हो गया, घमंड हो गया उसको। तो भगवान ने कहा देखते हैं फिर तुम्हारी, बैठ जा बेटा, बैठ जा। तो भगवान ने उन दोनों के अभिमान को ऐसे चूर किया
कि भगवान कृष्ण द्वारिका में थे। उन्होंने कहा अपने उनसे गरुड़ से, जाओ हनुमान जी को बुला के लाओ। भगवान कृष्ण ने कहा हनुमान जी को बुला के लाओ। उन्होंने कहा कहाँ है हनुमान जी? उनका गंधमादन पर्वत पर बैठे होंगे, वो वहाँ बैठे रहते हैं, वहाँ तपस्या करते हैं, वहाँ से